दोस्तों, हमारा हिंदुस्तान जो होता है एक रिश्तों की दहलीज पर टिकी हुई है। लेकिन उस रिश्ते में एक विश्वास होता है, लेकिन वह विश्वास जब टूटता है तो परिवार में भी कलह शुरू हो जाता है। लेकिन उसी कलह के बीच कुछ ऐसा खेल खेला जाता है जिसकी वजह से हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है, अपने ज़िंदगी को संवारने के लिए अपने पति के विरुद्ध हो जाती है। लेकिन उसको इतना तक एहसास ज़रूर हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मोड़ आएगा जिसका सामना हम कतई कर नहीं पाएंगे। लेकिन उस खेल को अंजाम देने के लिए लग पड़ जाती है। लेकिन एक दिन जो होता खुद उसका अपना भाई ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनकर लोगों के कलेजे भी हिल जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में? इस घटना में क्या हुआ? इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस क्राइम ऐसे कैसे चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि यह वीडियो आज इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश का ही जाना माना महानगर पड़ता है अब कानपुर, और उसी का ही एक जाना माना चकेरी थाना पड़ता है, और उसी से जुड़ा हुआ एक घाऊ खेड़ा जाना माना इलाका पड़ता है। उसी इलाके के रहने वाले होते हैं बालकृष्ण यादव। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है बीरवती, और बालकृष्ण यादव जो होते हैं मौके पर एक फौजी भी होते हैं। और उनके टोटल 5 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 बेटे और 2 बेटियां होती हैं। और बड़ा बेटा जो होता है जिसका नाम मोहन होता है, और मझिला बेटा होता है जिसका नाम इधर राजेश यादव होता है, और सबसे छोटा बेटा होता है अब इधर श्याम सुंदर, और जो सबसे बड़ी बेटी होती है जिसका नाम इधर गीता होता है, और सबसे छोटी बेटी होती है इधर अब ममता। लेकिन परिवार बड़ा होता है, लेकिन पालन पोषण में इधर जो होता है बालकृष्ण यादव कोई कमी भी नहीं रखते थे। उनका जो अपना घर होता है एक आलीशान होता है। उनके घर में काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी होती है। घर में शौकत और शोहरत की कोई कमी नहीं होता है। लेकिन परिवार एक भविष्य के ऊपर निर्भर होता है, और बच्चों को पढ़ाने में बालकृष्ण यादव जो होते हैं कोई भी कसर नहीं छोड़ते। उनकी अपनी एक सपना इच्छा जाहिर होती है, और उस सपना को पूरा करने के लिए उनके घर में अपना जो सबसे छोटा बेटा होता मौके पर श्याम सुंदर भी अपने पिता की दहलीज पर चल पड़ता है, जिसकी वजह से एक दिन जाकर खुद वह फौजी में शामिल हो जाता है। और शामिल होने की वजह से पूरे घर का मान सम्मान इधर और बढ़ जाता है। लेकिन उनके घर में उनका जो सबसे बड़ा बेटा होता मोहन, और उनकी अपनी सबसे बड़ी बेटी जो होती है अब गीता। अब जैसे ही शादी की जगह पर पहुंचते हैं तो उसी समय बालकृष्ण इधर यादव जो होते हैं अपने दोनों बच्चों की शादी के लिए मौके पर रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं, और काफ़ी दिन तलाशी करते हैं। तभी बड़ी जल्दी जो होता है दोनों बेटी और एक बेटे के लिए उनकी शादी का रिश्ता आ जाता है, जिसकी वजह से मोहन और इधर गीता की जो शादी होता है तौ तरीके से जाकर मान सम्मान और धूमधाम से अब कर देते हैं। और इधर अपना जो बेटा होता है अपनी पत्नी को लेकर तौ तरीके से खुशीमय तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाता है। उनकी जो बेटी होती है गीता अपने ससुराल में अपने पति के साथ खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी में लग जाती है, और समय बीतने लग जाता है। और तभी साल 2003 में जो होता है बालकृष्ण की मौके पर रिटायरी का वक्त आ जाता है, जिसके रिटायर होकर अपने घर में मान सम्मान के साथ अपने बच्चों के साथ जीवन गृहस्थी में उलझ जाते हैं। लेकिन वह भी सोच लेते हैं कि हमारे पास इतनी धन दौलत है कि अभी भी हम तीनों बच्चों की शादी करवा सकते हैं, और वह मेहनत भी करते हैं। उसी मेहनत में जो होता है उनको आभास हो जाता है कि हमारी जो बेटी है अब ममता भी पूरी तरह से शादी की दहलीज पर पहुंच चुकी है। अब ममता के लिए मौके पर वह भी अब शादी के लिए लड़की की तलाशी करते हैं। और तभी उनको ध्यान आता है कि हमारा एक अपना करीबी दोस्त है यार, लक्ष्मण सिंह, जो हमारे ही साथ है सेना में होता है। लक्ष्मण सिंह जो होते हैं ठीक नंदग्राम के रहने वाले होते हैं। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है लक्ष्मी देवी। उनके टोटल 2 बेटे होते हैं, एक वीरेंद्र और एक छोटा होता है सुरेंद्र। और वीरेंद्र जो होता है मौके पर एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करता था। लेकिन इधर सुरेंद्र जो होता है लखनऊ में एक फौजी में शामिल होता है।
परिवार काफ़ी खुशमय होता है। लेकिन वीरेंद्र की अपनी पत्नी होती है, यह है निर्मला, जो ठीक श्याम नगर की रहने वाली होती है। उसका अपना भाई होता है श्याम बहादुर, जो उस एरिया का जाना माना एक रईस किस्म का ही युवक होता है। अब इधर निर्मला का जो होता है अपने पति वीरेंद्र के साथ खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी बीतती है। वीरेंद्र के परिवार में उसको टोटल 3 बच्चे भी होते हैं, जिसमें बड़ी बेटी इधर लगभग 18 साल के आसपास होती है और सबसे छोटा एक बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 9 साल के आसपास होता है। अब इधर खुद जो होता है वीरेंद्र अपने परिवार में काफ़ी खुशमय होता है, लेकिन लक्ष्मण सिंह को जैसे आभास होता है कि हमारा जो छोटा बेटा होता है, और मौके पर इधर वीरेंद्र भी शादी में पहुंच चुका है, तो उसके लिए भी वो अभी लड़के की तलाशी करते हैं। तभी इसी बीच अब लक्ष्मण के जो करीबी दोस्त होते हैं बालकृष्ण यादव को खबर लग जाता है, और बालकृष्ण यादव जब खबर पाते हैं जाकर सीधा का सीधा अब इधर लक्ष्मण के पास पहुंचते हैं और उनके बेटे अब सुरेंद्र का हाथ मांग लेते हैं। और जब हाथ मांग लेते हैं तो दोस्ती के नाते जो होता है उसी समय स्वीकार करते और रिश्तेदारी में बदल देते हैं। और इधर सुरेंद्र और ममता की जो शादी होती है बड़े धूमधाम तरीके से हो जाती है, और ममता अपने ससुराल नंदग्राम आ जाती है, तो तरीके से रहती है और खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताती है। लेकिन उसी बीच ममता को आभास होता है कि हमारे प्रति हमारे पति का जो रवैया है काफ़ी अजीब है। जैसे हर पति का अपने पत्नी के विरुद्ध होना चाहिए वैसा तो नहीं है, क्योंकि आजकल हमारे पति का जो मोहमाया हमारे ऊपर पूरी तरह से ना है। और इसी बीच जो होता है ममता को शंका होने लग जाता है कि मोहमाया कहीं अपनी ही भाभी निर्मला के ऊपर तो नहीं है। और इसी शंका के तहत जो होता है अपने पति के पीठ पीछे की सच्चाई जानने के लिए अब वह खुद अपने पति सुरेंद्र के पीछे पड़ जाती है। और तभी उसके मन में जो शंका होता है पूरी तरह से यकीन में बदलने के लिए एक निर्णय ले बैठता है। उसको भी यकीन हो जाता है कि हमारे पति का इधर जो होता है अपनी भाभी के साथ है, निर्मला के साथ करीबी रिश्ता है। और इसी बात को लेकर अब घर में जो होता है और वीरेंद्र और ममता के बीच आनाबानी बन जाता है। दोनों के बीच जो होता कभी कभी झगड़े तकरार भी हुआ करते थे, और ममता जो थी कभी कभी अपने मायके भी आ जा करती थी। आने जाने की वजह से और ममता का खबर जो होता कभी वीरेंद्र भी ना लिया करता था, और वहीं शंका और बढ़ जाता है। और बढ़ने की वजह से फ़ोन पर भी कभी कभी 2 तड़ाके हो जा करते थे। लेकिन ज़िंदगी का जो हिस्सा होता है जीते जीते ममता और इधर सुरेंद्र के 5 साल का वक्त बीत जाता है। और इसी 5 साल के बाद जो होता है अब इधर ममता एक बेटी की माँ बन जाती है, जिसका नाम सत्या रखवा लेती है, और सोचती है घर में बेटा होने के बाद जो होता है अब हमारे पति का हमारे विरुद्ध जो रवैया है काफ़ी खूबसूरत तरीके से हो जाएगा। यही सब सोच साझ कर ममता अपने बेटे को अपने साथ लेती है, अपने ससुराल नंदग्राम पहुंचती है और अपने पति के साथ व्यवहार वाली बात करती, तौर तरीके से रहना जब शुरू कर देती है। तभी अब इसी बीच सुरेंद्र का जो अपना बड़ा भाई होता है वीरेंद्र, वह भी उस एरिया का काफ़ी दबंग युवक होता है। उसका भी काफ़ी दबंग लोगों के साथ जान पहचान होता है। लेकिन एक दिन मार्केट में अचानक उसके साथ कुछ लफड़े हो जाते हैं। उसी लफड़े में उसकी बड़ी बेहद तरीके से पिटाई हो जाती है। मौके पर उसके कुछ नज़दीकी दोस्त होते हैं। अब दोस्त जो होते हैं वीरेंद्र को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर के द्वारा पता चलता वीरेंद्र इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। घर में पूरी तरह से माहौल अफरा तफरी में बच जाता है। लेकिन मामले को कभी कुछ दिन गए हुए होता है, तब तक इधर जो होता सुरेंद्र अपने भाभी के विरुद्ध जो रवैया होता है काफ़ी खुशनुमा बना देता है। अब इधर निर्मला के साथ घर में रहने के बाद पूरा खुला माहौल जो होता है अपने भाभी के साथ सची टूले करना शुरू कर देता है। लेकिन ममता की जो नज़र होता है अपने पति के ऊपर जब पड़ता है, पूरी जो शंका होता है यकीन में बदल जाता है कि बस करो, जो जेट के सामने पहले बंद कमरे में होता था अब तो खुला हमारे सामने होना शुरू हो गया। और ममता इसी बात को लेकर अब जो होता है अपने पति सुरेंद्र के पीछे पड़ जाती है, और एक दिन बंद कमरे में ही अपने पति और अपने ही जेठानी निर्मला को जब देखती है पूरी तरह से हो जाती है। और इसी बात को लेकर अब घर में आए दिन लफड़े शुरू हो जाते हैं। तभी इसी बीच जो होता है खुद निर्मला एक दिन अपने अंदर हिम्मत जुटाती है और अपने ससुर लक्ष्मण सिंह के पास जाती है और अपने पति और अपने जेठानी के बारे में सारी सच्चाई खोल कर रख देती है। लेकिन यह बात जब खुद लक्ष्मण सुनते हैं उसी समय कहने लग जाती कि भाऊ, तुम जो आंखों से देख रही हो उसमें तुम भी सहमति जताओ, और अपने ही घर में इधर जो होता खुद अपनी जेठानी का अपने सौतन बनाने के सपने सजो कर बैठ जाओ, क्योंकि अगर नहीं करोगी तो समझ लो तुम्हारी जो जेठानी है वह तो सुंदर है ही, अपने आप को काफ़ी कुछ समझती भी है। अगर किसी युवक से उसकी शादी हो गई तो प्रॉपर्टीज़ का जो हिस्सा होगा वह तो लेकर यहाँ से चली जाएगी, समझ लो यहाँ कुछ रह नहीं जाएगा। यही बात सुनकर ममता भी बड़े अचंभे में पड़ जाती कि आखिर जिस ससुर को अपने बेटे और अपने बहू को समझाना चाहिए वह हमें ही इस तरह की अपने रास्ते पर चलने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हैं। लेकिन वहाँ जो होती है ममता कसम खा लेती है और दोनों के विरुद्ध हो जाती है। जब विरुद्ध होती है तो इधर जो होता है खुद इधर सुरेंद्र जो होता है अब अपनी पत्नी
ममता का भी पिटाई करना शुरू कर देता है। और इधर सुरेंद्र का जो होता है आए दिन अपनी पत्नी का पिटाई का मकसद यही बन जाता है कि यह कब छोड़कर हमारा घर संसार चली जाए। लेकिन इधर हट्टी करके वहाँ जब बैठ जाती है तो सुरेंद्र काफ़ी ठग हार जाता है। और एक दिन जो होता है सुरेंद्र अपनी पत्नी का इस तरह पिटाई करता है, खुद अपने घर से मौके पर भगा देता है। और इधर अपने बेटे को लेकर जो होता अपनी मायके चली आती है और अपने पति और अपने जेठानी निर्मला की एक एक सच्चाई अपने ही अब भाई श्याम सुंदर और साथ में अपने पिता बालकृष्ण यादव को बतला देती है। और वह जब खबर पाते उसी समय काफ़ी अचंभे पड़ जाती, काफ़ी हैरान हो जाती। अपनी बेटी का घर की बर्बादी को देखकर वह इस रिश्ते को सहन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको विश्वास हो जाता है कि हमें इस चीज़ की जो शिकायत होगा वह जाकर लखनऊ के ही कमांड हॉस्पिटल में करना चाहिए, क्योंकि वहीं पर जो होता है इधर सुरेंद्र की तैनाती होती है। और वहीं पर जो होता है बालकृष्ण अपने बेटे श्याम सुंदर को लेकर पहुंचते हैं। वहाँ के जो बड़े अधिकारी होते हैं उन बड़े अधिकारी से जो होता है उनके ही कर्मचारी अब सुरेंद्र की इस आपबीती की शिकायत कर देते हैं। वह भी तुरंत जो होता है अपने ही कर्मचारी सुरेंद्र को गलत ठहरा देते हैं और अपने पास बुलाते हैं, समझाते बुझाते तौर तरीके से यकीन दिलवाते हैं कि तुम दोनों अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से जियो। और उसी समय जो होता है मुआवजे के तौर पर 10,000 महीने इधर देने की हिदायत भी जो होता है सुरेंद्र को दे बैठते हैं। सुरेंद्र हामी भर लेता है और सुरेंद्र को जो होता है वहीं पर एक क्वार्टर होता है, उसी में सुरेंद्र और साथ में ममता और उसके अपने बेटे के साथ रहने की हिदायत देते हैं। और सुरेंद्र बड़े जल्दी राज़ी हो जाता है, ममता को लेता है और उसी क्वार्टर में रहने लग जाता है। और जब रहता है कुछ दिन तो मामला शांत रहता है, लेकिन दोबारा जो होता है अपने रिश्ते को अंजाम देने के लिए वह कानपुर निर्मला के पास आता है, फिर रिश्ते को अंजाम देकर चला जाता। यह सिलसिला जो होता है बराबर चलने लग जाता। वह छुटकारे की कोशिश करता, ममता कब छोड़कर हमारी इस दुनिया को चली जाए। और इसके लिए जो होता है आए दिन जो होता है हर वक्त झगड़े तकरार का सिलसिला लगाए बैठ जाता है। और ममता जब कभी भी रास्ते में अड़ंगा डालती, शाम के टाइम में नशे में धोत होकर अपने घर लौटता, ममता की बेरहम तरीके से एक डंडे से पिटाई करता। लेकिन ममता थी हटी, ना अपना ससुराल छोड़ना चाहती थी, ना अपने पति का साथ छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उसके सामने उसके अपने बच्चे की भविष्य होता है। लेकिन समय के हिसाब से इधर ममता जो होती है अब दूसरी बार माँ बनती है, जिसमें एक बेटी होती है। अब बेटी के लिए का ज़िंदगी सोचती है अब खूबसूरत करके बनेगी। लेकिन सुरेंद्र का जो होता है अपने भाभी निर्मला से प्यार का परवाह किए बगैर अपनी ही पत्नी से झगड़े तकरार शुरू कर देता है। लेकिन सिलसिला जब चलता है तो इसी बीच जो होता है वह मन में ठान लेता है कि यहाँ से ममता को हम कैसे न कैसे निकलवा तो लगाएंगे। इसी के लिए जो होता आए दिन शराब पी के लौटता, लेकिन कभी कभी उसकी गलियों में लफड़े तकरार उसी की वजह से हो जाया करते थे। एक दिन सिक्योरिटी गार्ड होता है मौके पर, वहीं सुरेंद्र को अपने हिसाब से हिदायत देता है, दूसरे दिन हिदायत देकर छोड़ भी देता है। लेकिन फिर जैसे 2 दिन का वक्त बीतता है, फिर जो होता है उसी कॉलोनी में घुसता है, बिन हेलमेट के बाहर निकलता, तभी गार्ड रोक लेता। और गार्ड को रोकने के बाद जो होता सुरेंद्र 4-3 बात वहीं गार्ड से कर देता है, जिसकी वजह से गार्ड उसी इसकी शिकायत वहाँ बड़े अफसर से कर देता। बड़े अफसर जो होते हैं इस मामले को गंभीर से लेते हैं, लेकिन गंभीरता को देखते हुए वीरेंद्र उसी समय लखनऊ छोड़कर कानपुर आ जाता है। और जब आता है तो उसके मन में यही शंका होता है कि इन सब के झगड़े का जो कारण है, हमारे सामने जो बदनामी का जो कारण है, ममता का अपना भाई श्याम सुंदर ही बन रहा है। क्योंकि श्याम सुंदर की वजह से हमारा जो होता है रिश्ता अपनी भाभी के साथ ना हो पा रहा है। काफ़ी सारे मालाल, काफ़ी सारे ख्याल जो होते हैं इधर सुरेंद्र के मन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से अपने ही करीबी साले श्याम सुंदर को अपने ही रास्ते से हटाने का खतरनाक प्लान बना लेता। उसी प्लान के तहत जो होता ठीक 29 सितंबर साल 2013 का वक्त होता है, शाम का टाइम होता है। उसी वक्त एक बाइक लेता है। बाइक लेने के बाद इधर सुरेंद्र जो होता है विराट नगर के ही इलाके में पहुंचता है। वही सी इलाके में जो होता है इधर बालकृष्ण का अपना एक दुकान होता है। उसी दुकान पर आए दिन जो होता है इधर श्याम सुंदर का शाम के टाइम उठका बैठका जरूर होता है। लेकिन उस दिन श्याम सुंदर जो होता है 7 बजे के आसपास उस दुकान पर अकेला होता है। लेकिन तभी बाइक लेकर जो होता है इधर सुरेंद्र पहुंचता है और वहीं पर खड़ा होकर 3-4 बात करता है। अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालता है और एक के बाद एक गोली जो होता है श्याम सुंदर के ऊपर चला देता है। काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन सभी लोग देखकर इस हश्र को डर सा जाते हैं, खड़े से हो जाते हैं। सारे काम को अंजाम देने के बाद वहाँ सुरेंद्र फरार हो जाता है। वह सोच लेता है अपनी ज़िंदगी जो होता अब श्याम सुंदर की वजह से खूबसूरत तरीके से अपनी भाभी निर्मला के साथ शादी के तहत बीतेगी और इधर ममता से छुटकारा मिल जाएगा और पूरी ज़िंदगी आगे चल पड़ेगी। यही सब सोच साच कर वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी जो टीम होती है पूरी सच्चाई जो होता है इधर जाकर खुद श्याम सुंदर की पत्नी से जान लेती है। और श्याम सुंदर के बड़े भाई अब जो होता मोहन के तहरीर पर इधर सुरेंद्र के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेते। पुलिस की टीम ठीक 1 अक्टूबर को ही
इधर सुरेंद्र को कस्टडी में लेकर थाने पेश कर देती है और सारी सच्चाई 1 मिनट में कबूल कर लेता है। लेकिन जो सच्चाई रहता है सुनने के बाद तो लोग वहाँ हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इधर सुरेंद्र की एक गलती की वजह से सुरेंद्र का अपना जो परिवार होता है पूरी तरह से तबाह हो ही जाता है। उसकी पत्नी पूरी तरह से बिन पति की जीने के लिए मजबूर से हो ही जाती है और साथ में उसके साले की जो बच्चे होते पूरी तरह से अभी 2 साल का अनाथ सा हो जाता है एक पिता का। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर सुरेंद्र को ले जाती वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में सुरेंद्र के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जज सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।